सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय आधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री चंडी देवी की जय। श्री गंगा महारानी की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आनंद घन स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के अनंत लीला जिसके विषय में कहा गया है चित्रम तदैद चरणारविंदम चित्रम तदैद बदनारविंदम चित्रम तदैतद मुखारविंदम चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। भगवान के अनंत लीला है। जिस अनंत लीला के पार इंद्रादि समस्त देवता भगवान के विषय में प्रार्थना करते रहते हैं कि नान्या गति कृष्ण पदारविंदात शम दृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात। जब तक भगवान की पूर्ण कृपा नहीं होगी, जब तक प्रिया प्रीतम हम पे कृपा नहीं करेंगे, तब तक उनकी कृपा उनकी इच्छा के बदौलत नहीं हम चल सकते हैं, नहीं हम बोल सकते हैं। आज हम सब भगवान के पूजा पाठ कीर्तन इत्यादि करते हैं, फिर भी जीवन में हमें कष्ट होता है तो हम सर्वप्रथम ईश्वर के ऊपर ही आरोप लगाते हैं कि उनकी कृपा नहीं है। यदि हम स्वयं विचार करें कि परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर हर पल हर क्षण हो रहे हैं। आज हम सब बहुत बड़े भाग्यशाली है जो गंगा जी के पावन तट हरिद्वार तीर्थ, जहां समस्त देव इस अलौकिक, जहां संतों की झुंड, जहां कण कण में महापुरुषों के दर्शन होते हैं, समस्त देवता भी अपने आप को धन्य मानते हैं कि इन पृथ्वीवासी ने कौन से ऐसा पुण्य किया जो इन परम पवित्र क्षेत्र जहां संतों की झुंड है एकत्रित होकर
उन महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं। आज हम इस दिव्य प्रवचन में भगवान की कृपा क्या है और कृपा कैसी होती है और उस कृपा में हमें किस प्रकार समर्पित होना चाहिए, कृपा का फल का अनुभव कैसा होना चाहिए, कृपा किसे कहते हैं कि हम सब हर पल हर क्षण जीवन में यदि दुख आता है तो हम सोचते हैं कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर नहीं है। लेकिन आज के दिव्य प्रवचन में हम ईश्वर की कृपा के ऊपर प्रकाश डालेंगे। ईश्वर की कृपा हम पर कैसे बरसता है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। अगर ईश्वर की कृपा एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए दूर हो जाते तो शायद हम नहीं बच पाते। लेकिन हमें हर पल हर क्षण स्वयं को, अपने आप को, जिस इष्ट के हम अहर्निशम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उन पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, तब भी हम स्वयं को, अपने आप को कभी कभी जीवन में दुख आता है, कष्ट होता है, तो हम सर्वप्रथम यही मानते हैं कि मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। लेकिन परमात्मा की कृपा हम सब पर एक कृपा कौन कहे, चार कृपा है। पहला, सर्वप्रथम हमारे ऊपर भगवान ने कृपा की है, जो इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ये मानव शरीर मिला है। हो सकता है शरीर तो चींटी को भी मिलता है, हाथी को भी, घोड़ा को भी, गधा को भी, लेकिन ये शरीर हमें परमात्मा ने कृपा की और मानव शरीर दिया है। कृपा का फल हमें स्वयं अनुभव करना चाहिए। कृपा केवल एक ही प्रकार की नहीं होता है। कृपा ईश्वर का पहला कृपा, दूसरा कृपा शास्त्र का कृपा, और तीसरा कृपा गुरु की कृपा, और चौथा जो भगवान कृपा करते हैं वह आत्म कृपा। आज हम केवल उन कृपा के ऊपर, जिसके अंदर मन में कभी कभी मन भी भ्रमित हो जाता है कि हम भगवान की उपासना आराधना किए, फिर मेरे जीवन में कष्ट क्यों आता है, कहीं उनकी कृपा तो मेरे ऊपर नहीं है। नहीं, ये सोचना ही नहीं चाहिए। जिसके लिए हमें आज उन भक्त के विषय में चिंतन करना चाहिए, उन भक्त के स्मरण करना चाहिए जो अहर्निशम अगर बोलते थे तो भगवान के लिए, सोचते थे तो भगवान के लिए, चलते थे तो भगवान के लिए, अपना समस्त कार्य भगवान के लिए जो भक्त करते हैं, उनके जीवन में यदि सुख भी मिलता है तो भगवान की इच्छा, यदि दुख भी मिलता है तो भगवान की इच्छा। तो जरा हम, जैसे हम मां गंगा के पावन तट पर विराजमान होकर अपने इष्ट के चिंतन कर रहे हैं, उसी प्रकार उन माताओं को भी चिंतन करें जो गंगा की तरह सदा हम सबको यही उपदेश दिया कि ईश्वर की कृपा हम समस्त प्राणी के ऊपर किस प्रकार बरसते हैं। तो उन कृपा की मूर्ति को देखा जाए तो सर्वप्रथम माता द्रौपदी के विषय में ही हम सोचे। माता द्रौपदी हम सबके जीवन में क्या उपदेश दिया। आप सबको मालूम होगा, जब
महाभारत के युद्ध हुआ, अंतिम दिवस के युद्ध, 18वें दिवस के अंतिम प्रहर में आदरणीय भीमसेन की गदा के प्रहार से जब दुर्योधन मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था, दुर्योधन स्वयं को अभी तक नहीं समझ पाया कि मेरे ऊपर, मुझ जैसे अधर्मी के ऊपर भी ईश्वर की कृपा हुई। अज्ञानी व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कभी ईश्वर पर विश्वास ही नहीं किया है, ईश्वर से संबंध ही नहीं जोड़े हैं और न उनमें समर्पित हुआ है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी ईश्वर कृपा भी करते हैं दुख में भी, तो उसे वो समझते हैं कि ईश्वर की कृपा नहीं। ईश्वर यानी श्री कृष्ण हम सब पर हर पल हर क्षण उनकी कृपा बरसती है। माता द्रौपदी के जीवन में देखा जाए तो ईश्वर की कृपा कैसे है, जरा इस पर हम विचार करें। अश्वत्थामा ने उनके 5 पुत्र को केवल एक दुष्ट की प्रसन्नता के लिए, दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए 5 पुत्र को समाप्त कर दिया। यहां तक कि धर्म कक्ष में पड़ा हुआ है शिविर में और सिर लेकर चला गया। जब माता द्रौपदी अंदर शिविर में प्रवेश करती है, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए विचलित नहीं हुई। उस समय भी माता द्रौपदी ने देखा कि मेरे पुत्र का धड़ सिर कौन ले गया। पता चला अश्वत्थामा ने। उस समय अगर हम लोगों के जीवन में तनिक दुख और कष्ट आता है तो हम सोचते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगा देते हैं, लेकिन द्रौपदी के आरोप यह है ईश्वर की कृपा, यह है परमात्मा की कृपा। आज तक ना जाने हम कितने बार गंगा, गोदावरी, काशी अनेक तीर्थ में जा चुके हैं, अनेक महापुरुषों से मिल चुके हैं, उनसे सत्संग का लाभ कर चुके हैं, फिर भी देखा जाता है जब मेरे जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है तो हम घबरा जाते हैं। तो मान लेना घबराहट ही तो ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है, लेकिन हम उन कृपा को समझ नहीं पाते। उन कृपा को हम स्वयं अपने देह की ओर देखने लग जाते हैं, अपने सगे संबंधी की ओर देखने लग जाते हैं। परंतु द्रौपदी उन कृपा को भी ईश्वर की कृपा, श्री कृष्ण की कृपा मान ली। और जब श्री कृष्ण की कृपा द्रौपदी ने मानी, सब दुखी है, सब रुदन कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है जो द्रौपदी नहीं रुदन की, द्रौपदी का भी रुदन हुआ। भागवत में भी लिखा है, माता शिशुनाम निधनम सुतानाम। अपने मरे हुए पुत्र को देखकर बहुत रुदन की, लेकिन पुत्र के मरे हुए शरीर को देखकर नहीं, उनके ऊपर श्री कृष्ण की कृपा कैसे हो, श्री कृष्ण कृपा के लिए रुदन की। और श्री कृष्ण से प्रार्थना की, कहा हे किरीटमाली, हे मेरे गोविंद, आपने मेरे ऊपर तो कृपा की, जो मुझे आपने अपना बनाया। जिस दिन मन एक पल के लिए, एक क्षण के लिए सत्संग की ओर लग जाए, जिस दिन मन एक घड़ी के लिए भी परमात्मा की ओर लग जाए, दुनिया के समस्त कार्य करते हुए भी मन कभी ये सोचे
कि हमें भगवान का भजन करना है, तो मान लेना कि दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है आपको कोई पापी अधर्मी कह सकते हैं। आप सीधे भगवान के हो गए, क्योंकि हम उनके स्मरण करते हैं, और जब भगवान के आप हो गए तो आपके ऊपर पूर्ण रूप से ठाकुर जी की कृपा हो गई, ईश्वर की कृपा हो गई। तो माता द्रौपदी ने पुत्र को देखकर तो रुदन किया, लेकिन उन रुदन में भी द्रौपदी की आकांक्षा उन किरीटमाली कृष्ण की ओर बढ़ा और श्री कृष्ण से यही कहा, हे श्याम सुंदर, अगर मेरे पुत्र चाहे स्वर्ग में मिले चाहे नरक में मिले, मुझे दुख इसलिए हो रहा है आपने कृपा की जो युद्ध में गया, लेकिन युद्ध में मरता तो सदगति को प्राप्त करते, लेकिन असमय में मरा। हे मेरे गोपाल, आपने मेरे पुत्र के ऊपर यही कृपा करना कि चाहे वो कहीं भी मिले, स्वर्ग हो नरक हो जहां भी मिले, एक पल के लिए उनके जीवन में आप सत्संग रूपी कृपा कर देना। क्योंकि उनके जीवन में शास्त्र की कृपा इसीलिए नहीं माना जाता है, यदि शास्त्र की कृपा उनके जीवन में होता तो शायद जब भगवान पांडवों को अपने साथ ले गया तो उनके पुत्र भी साथ जाते सत्संग में, लेकिन नहीं गया। क्योंकि जब तक ईश्वर की कृपा, परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर पूर्ण रूप से नहीं होगा, तब शास्त्र की कृपा हो ही नहीं सकता है। लेकिन यदि किसी के ऊपर परमात्मा की कृपा बरस रहा है और वो भगवान के हो चुके हैं, कन्हैया के हो चुके हैं, अगर वो भी मेरे ऊपर कृपा कर देंगे तो एक दिन जरूर श्री कृष्ण हमें जरूर दर्शन देगा। केवल कृपा पर विश्वास करना चाहिए। द्रौपदी ने यही कहा, हे प्रभु आप जरूर मेरे पुत्र के ऊपर कृपा करना। आप उनके तीसरा जो चरण कृपा की सहजता है, उस शास्त्र की कृपा से हो सकता है, ईश्वर की कृपा से भी हमारे ऊपर ना कल्याण हो, शास्त्र की कृपा से भी हमारे ऊपर नहीं कल्याण हो, लेकिन सदगुरु की कृपा से कल्याण तो जरूर होगा। क्योंकि सदगुरु के रूप में द्रौपदी ने यही कहा, हे कृष्ण आप उनके लिए गुरु हुए, क्योंकि हम आपकी कृपा पर जी रहे हैं, हम सदा ईश्वर की कृपा पर जी रहे हैं, और आप उनके गुरु के रूप में आत्म कृपा उनके ऊपर कृपा करना, ताकि आत्म कृपा कब मनुष्य के ऊपर हो सकता है, प्राणी मात्र के ऊपर कब हो सकता है, जब स्वयं को वो भगवान को हो जाए। और स्वयं को भगवान के होना, वहां पर सदगुरु की कृपा होनी चाहिए। तो द्रौपदी ने जो प्रार्थना की, हे श्याम सुंदर आप मेरे पुत्र, ये नहीं कहा कि आप इसे जिंदा कर दो, क्योंकि सबके अंदर अपना भोग है, केवल यही कहा कि आप उनके ऊपर कृपा करना, चाहे वो स्वर्ग में मिले और चाहे वो नरक में मिले। कहा किससे कृपा? तो सत्संग से, सत्संग रूपी कृपा से आप उनके ऊपर कृपा करना। इसीलिए कहा गया है, जब प्राणी के मात्र के अंदर ईश्वर की कृपा उत्पन्न हो जाता है, ईश्वर की कृपा हो जाती है, परमात्मा की कृपा हो जाती है, तो उन कृपा को प्राप्त करने के बाद दुनिया के हर सुख दुख में भी वो मुस्कुराते रहते। उनके लिए तो केवल जीना भी है श्री कृष्ण के लिए, मरना भी है श्री कृष्ण के लिए, सोचना भी है श्री कृष्ण के लिए। हमारे अंदर हम द्वंद्व में क्यों जी रहे हैं? हमारे अंदर द्वंद्व क्यों है? जब हम भगवान के हो चुके हैं, जब हम स्वयं को, अपने आप को, उनके शरणागति को स्वीकार कर चुके हैं, फिर मेरे अंदर दूसरे के ऊपर ईर्षा क्यों? दूसरे के ऊपर द्वेष क्यों? दूसरे के अमंगल सोच क्यों? क्योंकि अभी तक
मेरे अंदर पूर्ण रूप से ईश्वर की कृपा नहीं। अगर मेरे अंदर पूर्ण रूप से ईश्वर की कृपा हो जाती तो हम भी स्वयं को अपने आप द्रौपदी बन सकते। पांचों पुत्र के हत्या भी हो गई, फिर भी ईश्वर की कृपा की खोज करने लगी। ईश्वर की कृपा, उन पुत्र मरने के पश्चात भी स्वयं को उन किरीट माली की उपासना की, और जो ईश्वर के हो जाते हैं, क्योंकि द्रौपदी के रोम रोम से श्री कृष्ण नाम निकलता था, और जो पूर्ण रूप से दयालु हो जाते हैं, कब दया कब आती है? दया प्राणी मात्र के ऊपर पूर्ण रूप से दया तब ही आ सकती है। हर प्राणी में हमारे सद्गुरुदेव किसी को भी देखते हैं, उसके अंदर ऐसी दया भाव उत्पन्न हो जाती है। दया क्यों? दया क्या है? दया ही ईश्वर है, दया ही परमात्मा है। देखकर पहले यही भाव होता है कि इनके अंदर भी भगवान है, उसे भी मुझे नमन करना है, चाहे वो दुष्ट हो और चाहे वो महापुरुष हो। कब? जब मेरे ऊपर परमात्मा की पूर्ण रूप से कृपा होगी, ईश्वर की कृपा होगी। और ईश्वर की कृपा कब आता है? जब हम हर परिस्थिति में उनके मंगलमय मधुरमय नाम का सदा स्मरण करते हैं, और जब उनकी कृपा हो गई तब हर परिस्थिति में मुझे वही कृपा मूर्ति सामने दिखाई देता है। तब वो व्यक्ति सामने वाले दुष्ट है या अधर्मी है या बहुत बड़े सिद्ध है, वो हमें नहीं दिखाई देता है। तब केवल एकमात्र ही जो हमारे इष्ट है श्री कृष्ण के रूप में ही दिखाई देते हैं। और यही भाव हुआ जब अर्जुन अश्वत्थामा को अपने रथ के पीछे भाग में बांध कर लाया था। वो एक अधर्मी था, एक बाल हत्यारे थे, एक पापी था, लेकिन जो जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाती है वो कभी अधर्म को देखता ही नहीं। उसे तो हर स्थिति में एकमात्र जिनके पूर्ण रूप से शरणागति हो चुके हैं, जो हर पल हर क्षण उनके ही स्मरण करते हैं, फिर उसे दुनिया क्यों दिखाई देगी? उसे तो हर व्यक्ति में अपना ठाकुर, अपने इष्ट दिखाई देते हैं। द्रौपदी, अब ये आज केवल ईश्वर की कृपा के ऊपर हम बता रहे। द्रौपदी के ऊपर ईश्वर की कृपा थी। अगर सामने वाले के बच्चे को कोई एक थप्पड़ लगा दिया तो माताएं चाहती है इसे मैं 10 थप्पड़ मारूं, इसने मेरे बच्चे को गाली दे दिया, मेरे बच्चे को थप्पड़ मार दिया। लेकिन जब उनके ऊपर द्रौपदी की तरह पूर्ण रूप से ईश्वर की कृपा होगी, क्यों नहीं कृपा होगी? द्रौपदी जैसे नाम जापका कम ही साधका मिलेगी। द्रौपदी तो हर पल हर क्षण श्री कृष्ण के नाम उच्चारण करती थी, तो श्री कृष्ण मानो स्वयं को अपने आप द्रौपदी को कृष्णा कहकर पुकारते। और जब अश्वत्थामा आया तो सबने एक साथ कहा, भीमसेन भी का मारो जल्दी, ये बाल हत्यारे हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा देख हम सब अनेक प्रकार की साधना, अनेक प्रकार की उपासना, बड़े बड़े भंडारा कराते हैं, अन्य क्षेत्र में सहयोग करते हैं कि चलो हरिद्वार कुंभ में हम भी अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से भंडारा करें। लेकिन मेरे अंदर उससे भी अधिक अभिमान पहले ही आ जाता है कि मैंने इतने बड़े भंडारा किया, इतना बड़ा दान दिया। परंतु जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा परिपूर्ण हो जाता है, हमारे सद्गुरुदेव कहा करते हैं, फिर उनके नहीं नाम की इच्छा, नहीं कामना की इच्छा, और उनकी यदि कामना भी है तो एकमात्र श्री कृष्ण की ओर, श्री कृष्ण की कृपा की ओर।
द्रौपदी भी वहां अपने आप को स्वयं कृपा ही समझा। भगवान की कृपा थी जो मेरे पुत्र उनकी आज्ञा नहीं मानकर जो स्वयं गुरु के रूप में कृपा की और कहा चलो मेरे साथ सत्संग करो। और द्रौपदी ने बार बार प्रार्थना की कि मेरे पुत्र को प्रभु आप कहीं आत्म कृपा कर देना। देखिए यह आत्म कृपा और बहुत बड़ी विशिष्ट चीज वस्तु है, लेकिन ईश्वर की कृपा जब मेरे ऊपर पूर्ण रूप से हो जाएगा तो कभी न कभी आत्म कृपा भी स्वयं बरसने लग जाएगा। और वो आत्म कृपा जो स्वयं मेरे द्वारा स्वयं को ना जाने हम कितने पुण्य की आराधना किए फिर भी मुझे भगवान के भजन में मन नहीं लगता है, सत्संग में मन नहीं लगता है, साधना में मन नहीं लगता है। जब हम उपासना करने के लिए साधना करने के लिए बैठते हैं तो उस समय मन विचलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर अभी पूर्ण रूप से ईश्वर की कृपा नहीं हुई। जिस दिन ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर पूर्ण रूप से बरसने लग जाएगा तो हम भी द्रौपदी हो जाएंगे। और द्रौपदी होने का भाव यही है कि जब अश्वत्थामा आया तो द्रौपदी ने उन अश्वत्थामा को देखकर गाली भी नहीं दिया, क्रोध भी नहीं किया, केवल केवल उस समय विचलित एक पल के हो चुकी थी जो अपने अश्रुपात के द्वारा मानो अश्वत्थामा को चरण धोकर उनके प्रणाम किया। मानो व्यास जी जैसे महापुरुष ने कहा कि देखिए ये हुआ ईश्वर की कृपा। और जब हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाते हैं तो संसार के हर प्राणी स्वयं देखकर नमन ही करेंगे। जिस समय द्रौपदी ने कहा मुच्यताम मुच्यताम तामेश, इसे मत मारो, इसे मत मारो, ये तो आपके गुरुदेव के पुत्र है और गुरु के पुत्र को गुरुवत ही मानना चाहिए। जैसे हम लोगों की परंपरा रही है, आचार्य परंपरा में जो गद्दी पर बैठते हैं उसे गुरुवत ही माना जाता है। बहुत लोगों को ये होता है अरे हमें क्या मतलब, हमें इन पे क्या श्रद्धा। ये भी एक अपराध है। और ये अपराध क्यों बनता है? क्योंकि मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं हुई है। अगर हाँ सबको मानव शरीर देकर कृपा की है, लेकिन उन पूर्ण रूप से कृपा अगर जब पूर्ण रूप से कृपा हो जाएगी तो उस दिन से मन विचलित ही नहीं होगा। मन विचलित तो उन व्यक्ति का होता है, धैर्य उन व्यक्ति के अंदर नहीं रहता है जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं। माता द्रौपदी के अंदर वो धैर्य था, वो विश्वास था, वो कृष्ण से संबंध था, वो श्री कृष्ण में इस प्रकार समर्पित थी जो स्वयं को कहा ये भी ईश्वर की कृपा है और इनकी कृपा को मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार करना है। और जब कृपा को स्वीकार कर ली तब अश्वत्थामा के चरणों में नमन किया। और वहां पर उपस्थित केवल पांडवों ही नहीं थे, स्वयं श्री कृष्ण भी थे और समस्त हस्तिनापुर के नर नारी भी थे। द्रौपदी के स्वभाव को देखकर एक पल के लिए सब विचलित हो गए। महाराज ये किसकी कृपा है जो 5 पुत्र मरे हुए हैं फिर भी द्रौपदी विचलित नहीं हुई, और जो पुत्र को मारा उनके चरणों में नमन कर रहे हैं। और केवल नमन ही न कर रहे हैं बल्कि उन महापुरुषों से कहा कि आप इसे मारो नहीं, इसे छोड़ दो, ये गुरु पुत्र है। इस प्रकार यदि अपने आप को स्वयं हमें धैर्यवान बनना है, हमें विश्वास रखना है कि नहीं मेरे ऊपर तो ईश्वर की कृपा हो चुकी है। आप स्वयं को अपने आप को पहचानो। आपके घर के निकट आपके पड़ोसी हैं, आपके सगे संबंधी है, आप बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जाते हैं,
हरिद्वार के पावन पवित्र भूमि पे गंगा जी स्नान करने के लिए आते हैं। कोरोना काल है, फिर भी आप मन से जरूर, क्योंकि मानसिक सेवा को भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्र में यही कहा गया है, कुशल्यानासु सिद्धंति नेत्राणि कृतानि यत्। अगर हम मन से पाप करते हैं तो नहीं लगता है, लेकिन मन से यदि हम इस कलयुग में भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो इसका फल हमें जरूर मिलता है। हम भगवान के चिंतन कर रहे हैं, हम भगवान के नाम जाप कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को हम बार बार प्रेरणा भी देते हैं, फिर भी वो भगवान के नाम जाप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक भगवान ने कृपा की, मानव शरीर दी, लेकिन उनकी पूर्ण कृपा अभी तक नहीं है। अगर ईश्वर की कृपा माना जाए तो उनके ऊपर उस प्रकार नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर गुरु की कृपा नहीं हुई। द्रौपदी स्वयं को श्री कृष्णमय हो चुकी थी, उनकी रोम रोम से श्री कृष्ण नाम निकलते थे। तो सामने वाले अश्वत्थामा हत्यारे को भी देखकर नमन किया, ना गाली दी, ना क्रोध किया, ना नाराज हुए। ठीक है, भीमसेन ने नाराज हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दी कि इसने भी अधर्म किया है, तो उनके मस्तक पर जन्म सिद्ध नाम के मणि था, उसे निकाल दिया और उन्हें अपमानित करके, सिर और दाढ़ी आदि मुड़वाकर अपमानित करके शिविर से बाहर कर दिया। लेकिन माता द्रौपदी अश्वत्थामा को केवल नमन ही किया। और द्रौपदी के ऊपर ईश्वर की कृपा देखकर व्यास जी स्वयं द्रौपदी की नमन की। महापुरुष, जब आप भगवान के भजन करते हैं तो सामने वाले महापुरुष यही सोचते हैं कि जरूर इनके ऊपर मेरे प्रभु कन्हैया की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, जो भगवान के भजन करते हैं। बिना भगवान की भजन कृपा से, बिना ईश्वर की कृपा से हम भगवान के भजन भी नहीं कर सकते। द्रौपदी के चरणों में नमन क्या, भागवत में वर्णन है, द्रौपदी के सुंदर स्वभाव को देखकर वाम स्वभावा कृपया न नाम चा। जब मेरे ऊपर पूर्ण रूप से ईश्वर की कृपा हो जाएगी तो फिर सामने वाले यदि गाली भी हमें देगा तो भी हम कृपा का स्वरूप ही मानेंगे। हम सब विचलित हो जाते हैं, हम सब दुखी हो जाते हैं कि सामने वाला मेरे को गाली दे रहा है, सामने वाले मेरे निंदा कर रहे हैं। अगर उन निंदा की ओर हम बढ़ रहे हैं तो मानो अभी तक मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं हुई। क्योंकि जब हम ईश्वर के शरणागति हो चुके हैं, जब हम स्वयं को, अपने आप को भगवान को दे चुके हैं, तो सामने वाले चाहे गाली दे, चाहे स्तुति करे, हमें तो उन ईश्वर को प्राप्त करना है। मेरे अंदर एक ही उद्देश्य रखना है। द्रौपदी के पांचों पुत्र को अश्वत्थामा ने समाप्त किया, लेकिन द्रौपदी का लक्ष्य केवल ईश्वर की ओर। हमें जीवन में कभी हम दुखी हो ही नहीं सकते हैं, हम विचलित हो ही नहीं सकते हैं। आज घर घर में हम टेंशन में हैं, परेशान हैं। हम स्वयं को सोचते भी हैं कि हमने अनेक प्रकार के अनुष्ठान की, पूजा की, पाठ की, फिर भी मेरे अंदर वही कष्ट, वही टेंशन क्यों भरा हुआ है? क्योंकि अभी तक आपने पूर्ण रूप से ईश्वर पर विश्वास नहीं किया। अगर हम पूर्ण रूप से ईश्वर पर जिस दिन विश्वास करने लग जाएंगे, उस दिन स्वयं को भगवान के भजन करने में, भगवान के भक्ति करने में हमें सुख मिलेगा। कृपा यदि देखा जाए, कृपा
कृपा को यदि समझना है, कृपा के स्वरूप को यदि जानना है, तो एक माताएं कौन कहे, अनेक माताएं हुई है। चाहे सतयुग में देखो, चाहे द्वापर में देखो, और चाहे कलयुग में देखो, हम एक एक माताएं की, जिन माताओं, कलयुग में भी मीराबाई, करमेतीबाई, अनेक माताएं हुई है, जिसने स्वयं को, अपने आप को ईश्वर की कृपा मानकर, हम लोग विचलित हो जाते हैं, हम लोग दुखी हो जाते हैं कि भाई कोरोना काल में हम कैसे कुंभ स्थल पर जाएंगे, कहीं हमें भी कोरोना पकड़ ना ले। अब ये कथा, दिव्य प्रवचन हम अगला दिन भी श्रवण कराएंगे कि करमेती बाई के विषय में आप सुना भी होगा, जो सड़े हुए ऊंट में 9 दिन तक, कहीं वर्णन है 12 दिन तक, जो दुर्गंध चारों तरफ फैली हुई थी और उसमें छुपे रहे। महाराज सब के सब सैनिक ढूंढ कर चला गया, लेकिन वो शरीर को ही ईश्वर कृपा में समर्पित कर दिया। जब हम स्वयं को, इस देह को अपना ही स्वरूप मानने लग जाएंगे, तब इस देह में अनेक प्रकार के व्याधि, अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न होगा। लेकिन इन व्याधि में, इन दुख में भी हम स्वयं को, अपने आप को ईश्वर कृपा में ढाल देंगे, तो फिर वही दुख हमें सहजता में से कृष्ण से भी मिला सकते। जैसे देखा जाए तो यही कृपा माता कुंती के जीवन में भी घटा। माता कुंती के विषय में देखा जाए तो ये आज 4 कृपा के विषय में मैं बताऊंगा। ईश्वर की कृपा, शास्त्र की कृपा, सद्गुरु की कृपा और आत्म कृपा। आज केवल ईश्वर की ऊपर, ईश्वर की कृपा प्राणी मात्र के ऊपर हो जाए तो उनका जीवन किस प्रकार सहजता में मुस्कुराते रहते हैं, ये माता कुंती के विषय में देखा जाए। किसी के जीवन में 2-4 दिन, 10 दिन के लिए कष्ट आता है तो वो महाराज विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब प्राणी के ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाती है तो हर्षचंद हो जाते हैं, वो कुंती हो जाती है। कुंती के जीवन में भी देखा जाए, देखो ये शरीर का जो कष्ट है वो प्राणी मात्र के अंदर, केवल मनुष्य शरीर में ही कष्ट नहीं है, चींटी का शरीर में भी कष्ट है, और मच्छर का शरीर में भी कष्ट है, और ब्रह्मा के शरीर में भी कष्ट है। कभी कभी ब्रह्मा जी भी इस प्रकार विचलित हो जाते हैं, जो स्वयं अपने आप को भूलकर भगवान की परीक्षा लेने के लिए चले गए थे। जो आप श्रवण करोगे आगे, जो ब्रह्मा स्वयं बछड़े को चोरी कर ली और ग्वाल वालों को चोरी कर ली, लेकिन जब ईश्वर की कृपा हुई तो ब्रह्मा भी भगवान के नमन करने के लिए आए। ईश्वर की कृपा जब प्राणी मात्र के ऊपर पूर्ण रूप से हो जाता है तो वो प्राणी विचलित नहीं होते। माता कुंती के जीवन में भी देखा जाए, एक से एक इस भारत वर्ष में ऐसी ऐसी माताएं हुई है जिसने अपने जीवन को ईश्वर में इस प्रकार समर्पित कर दिया, जो दुख को भी सदा सुख रूप में ही देखा। अगर कुंती के जीवन में भी देखा जाए, जिसने ईश्वर को ही पहचान लिया, परमात्मा को ही पहचान लिया और स्वयं को, अपने आप को परमात्मा के चरणार बिंद में लगा दिया, फिर उसे दुख क्या और सुख क्या। यही तो ईश्वर की कृपा है। जन्म कहीं, पालन कहीं। जन्म हुआ कुंती देश में, पालन हुआ महाराज भोजकर देश में।
इतना ही नहीं, केवल जन्म और कर्म के विषय में ही नहीं, जब बड़ी हुई युवती अवस्था में महाराज पति सुख नहीं मिला, वो तो ईश्वर की कृपा, ये कृपा है, ईश्वर की कृपा से, दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से, स्वयं धर्म के स्वरूप जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाती है, वहीं पर धर्म भी आते हैं, वहीं पर समस्त देवता भी विराजमान होते हैं। स्वयं धर्म के रूप में युधिष्ठिर पधारे और स्वयं समस्त ऐश्वर्य के स्वरूप, समस्त देव के स्वरूप इंद्र के स्वरूप में अर्जुन पधारे, अर्जुन के रूप में पुत्र, और स्वयं हर व्यक्ति के अंदर वेग उत्पन्न होता है। हम बैठे हैं फिर भी मेरे अंदर भी वेग है। वेग क्या? कामना क्या? कामना इच्छा रूपी वेग। मन बैठा हुआ है हरिद्वार के इस पावन गंगा जी के पावन तट पे, महापुरुषों के पावन सानिध्य में, मिथिला नगर के इस पंडाल में शरीर है, लेकिन एक वेग हवा की तरह ना जाने मन कहां से कहां पहुंच जाता है। लेकिन यही मन को, यही वेग को जब मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाएगी तो स्थिर हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे। वो बिना मेरे आज्ञा से आगे बढ़ ही नहीं सकता है। बिना मेरे बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकते हैं। अपने वेग को, अपनी इच्छा को, अपने कामना को, अपने वासना को अगर ईश्वर में लगाना है और ईश्वर की पूर्ण कृपा पर विश्वास करना है, उनके पूर्ण शरणागति पर विश्वास करना है, उनके नाम रूप लीला पर विश्वास करना है, वही वेग, वही वायु आपके पुत्र के रूप में आ जाएंगे। जैसे माता कुंती के पुत्र के रूप में स्वयं इच्छा, स्वयं कामना जो वायु के वेग की तरह, वायु हवा दुनिया के हर कण कण में विराजमान है, वही स्थिर हो जाएंगे। हवा को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जब मैं पूर्ण रूप से ईश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, उनके कृपा के ऊपर विश्वास करेंगे, तो वेग ठहर कर जैसे स्वयं वायु के रूप में, उनके पुत्र के रूप में, भीमसेन के रूप में आया था, स्थिर हो गए, रुक गया। अब ये मन की तरंग, अब ये मन की इच्छा, जो मन विचलित होता रहता है, वो कभी भागेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये मन पूर्ण रूप से शरणागति हो चुके हैं, ये मन पूर्ण रूप से ईश्वर में समा चुके हैं, और यही मन उनकी कृपा हो चुकी है। तो फिर हमें विचलित संसार के कार्य कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे माता कुंती के ऊपर जिसने वेग को ही, वायु को ही अपना पुत्र बना लिया, ये भी ईश्वर की कृपा। जीवन में सारा वेग को रोकने के लिए भी फिर भी एक शरीर है, कभी सुंदरता की ओर, कभी बल की ओर भागता है। लेकिन जब दुनिया की सारी सुंदरता को हमने देख लिया, लेकिन सामने जब हम बांके बिहारी की के सुंदर स्वरूप को दर्शन करते हैं, श्री राधा मोहन बिहारी के सुंदर स्वरूप को दर्शन करते हैं, तो फिर मेरे अंदर कोई इच्छा रहेगी? फिर मेरे अंदर कोई कामना रहेगी? नहीं। चाहे वही इच्छा, वही जीवन की सारी सुंदरता ठाकुर जी ने उन नकुल और सहदेव के रूप में भेज दिया था। क्योंकि महाभारत में ऐसी कथा आती है कि जिस समय सूर्य देव का वेग चल रहा था, तो नकुल सहदेव की माता माद्री की सुंदरता को देखकर सूर्य देव के रथ भी रुक गया था। ऐसा पुत्र आया। लेकिन माता कुंती
कभी विचलित नहीं हुई। माता कुंती स्वयं को, अपने आप को ईश्वर में लगा दिया था, अपने आप को परमात्मा में लगा दिया था, अपने आप को स्वयं को नहीं रहा। जब तक हम स्वयं को अपने आप में रहेंगे तभी मेरे जीवन में सुख और दुख का अनुभव होगा। यदि हम स्वयं को अपने आप से हटाकर ईश्वर की कृपा में लगा देंगे तो हम कभी विचलित हो ही नहीं सकते हैं। जैसे माता कुंती का स्वरूप देखा जाए तो माता कुंती किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हुई। वो स्वयं को, अपने आप को श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित कर हर पल हर क्षण उनकी कृपा पर ही विश्वास किया। ईश्वर की कृपा एक सत्संगी पर ही उसका अनुभव ले सकता है। कुंती के जीवन में हर स्थिति में, हर परिस्थिति में दुख मिला। जब युवती थी, पति चला गया, जिसके 5 पुत्र को मारने के लिए गंधारी की 100 पुत्र अनेक प्रकार की योजना बनाई। अब बताओ, एक ऐसा व्यक्ति है जो महाराज शांति से जी रहे हैं, सुख शांति से घर में रह रहे हैं, फिर भी पड़ोसी चाहते हैं कि सुख शांति से ना रहे। हर पल हर क्षण कभी नहीं कुछ हुआ तो उनके घर के पास दरवाजा पे पानी ही डालकर चले जाते हैं कि घर से निकले तो फिसल जाए। तो कभी महाराज गाली देने लग जाते हैं, कभी हम भजन करने के लिए बैठे तो सामने वाले शोर मचाने लग जाते हैं। फिर भी मुझे कभी विचलित न होना चाहिए, उसे उत्तर नहीं देना चाहिए, उनके समान नहीं होना चाहिए। हमें उनके समान बनने की जरूरत नहीं, हमें स्वयं को सुधारने की जरूरत है। अगर हम भी उनके समान बन जाएंगे तो फिर मेरे अंदर और उनके अंदर, जो उनके अंदर भाव है वही मेरे अंदर, मेरे स्वभाव हो जाएगा। और यदि उनके समान स्वभाव हो जाएगा तो यही दशा होगी। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा साधु के रूप में गंगा के तट पर निवास करते थे। महात्मा रोज लक्ष्मी नारायण के नित्य 10 घंटे बैठकर आराधना उपासना क्या करते थे। आज जब गंगा जी में स्नान करने के लिए गया तो धोबी घाट होता है, काफी दूर तक वस्त्र फैला दिया था। महात्मा ने सोचा कि रास्ता बहुत सरल है, मुझे इन सरल रास्ता से जल्दी शीघ्र अपनी कुटिया पर जाना है। उन वस्त्र पर पैर रखकर चल दिए। अब वहां गंगा जी के किनारे बालू मिट्टी उनके पैर में लगा हुआ था। वो धोबी जो वस्त्र फैला रखे थे उन वस्त्र पर धूल जम गया। धोबी ने महात्मा को गाली देने लगा। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए वो शांत रहा, फिर भी वो धोबी नहीं माना। बार बार उनको गाली से संबोधन किया, मारने के लिए भी तैयार हो गए। इधर लक्ष्मी नारायण ने देखा कि मेरे परम प्रिय भक्त को इस प्रकार कष्ट मिल रहा है, चलो उन धोबी को दंड दो। लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, प्रभु आप क्या देख रहे हो, आप उठाओ अपने गदा, उठाओ अपने चक्र और उन धोबी का दंड दो, मेरे भक्त को कष्ट दे रहे हैं। भगवान मुस्कुराने लगे। फिर भी बार बार लक्ष्मी जी ने प्रेरणा दी, तब भगवान को जाना पड़ा। लेकिन अब वो महात्मा विचलित हो, अब उसने देखा ये बार बार मुझे मार रहा है, अब लगता है मुझे भी इसे मारना पड़ेगा। महाराज बलशाली था ही, धोबी को के ऊपर चढ़कर 2-4 थप्पड़ जमा दिया, उनके छाती पर बैठ गए। धोबी मरने लग गया। भगवान ने देखा कि ये क्या हो रहा है, भगवान लौट कर आ गए। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या आपने उस धोबी को दंड दिया? बोले अब
उन महात्मा को जो कष्ट दे रहे थे उसे दंड मिला। बोले अब वहां महात्मा और धोबी नहीं लड़ रहे हैं, अब दोनों धोबी लड़ रहे हैं। व्यक्ति यदि अपना स्वभाव को उनके समान, सामने वाले हमें गाली दे रहा है तो हम भी उसे गाली देंगे, सामने वाले अगर मेरे को निंदा कर रहे हैं